हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रस। आप देख रहे हैं कि आर स्टडी क्लासेस। चलिए शुरू करते हैं। रस, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि रस जो है वो आपकी हिंदी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और रस से पेपर में एक दो क्वेश्चन हमेशा देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, यदि रस आपके सिलेबस में है तो एक दो क्वेश्चन हमेशा देखने के लिए मिलेंगे। अब यहाँ पर है कि भाई रस क्या है। ठीक है, रस का मतलब होता है, रस का अर्थ होता है भावना या आनंद। मतलब कि कोई भी फीलिंग्स या कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी एक्सप्रेशन जिसे देखकर हम अपनी फीलिंग्स, हमारी क्या फीलिंग्स हैं और हम किसी चीज़ को देखकर, सुनकर या पढ़कर कैसे एक्सप्रेस करते हैं उस चीज़ को। ठीक है, हमारे एक्सप्रेशन क्या रहते हैं, हमारी फीलिंग क्या रहती है, तो वही क्या है, रस है। तो रस का क्या अर्थ है, भावना या आनंद। जब हम किसी कविता, कहानी, नाटक या गीत को पढ़ते हैं या सुनते हैं और उसमें हमें कोई भी भावना जागती है, उसे पढ़ने के बाद, सुनने के बाद या देखने के बाद कोई भी भावना जागती है, तो वो क्या होती है, रस कहलाता है। यानी कि एक तरह से फीलिंग्स का ही मतलब होता है रस। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि भाई एक जंगल है तेरी आंखों में जहाँ मैं राह भूल जाता हूँ, तू किसी रेल से गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। तो यहाँ पर ये आपको एक शायरी की तरह लग रहा है और यहाँ एक लड़का, अगर आप इसे देखेंगे तो एक लड़का एक लड़की को शायद ये कहने की कोशिश कर रहा है, अपनी जो फीलिंग्स है उन्हें एक्सप्रेस कर रहा है, उन्हें बता रहा है। तो यहाँ पर क्या है, एक तरह से आपको क्या दिखेगा, प्रेम दिख रहा है ना, प्यार की चीज़ें, प्यार की बातें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो ये जहाँ भी प्यार की बातें होंगी, प्रेम की बातें होंगी, तो वो क्या है, प्रेम रस होगा। मतलब प्रेम होगा और वहाँ क्या होगा, श्रृंगार रस होगा। तो जहाँ भी प्रेम की बातें दिखेंगी वहाँ क्या होगा, हमेशा श्रृंगार रस होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर जैसे कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए, पानी परात का हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पगत होई। सुदामा की जो दीन दशा है उसको देखकर कृष्ण का करुण क्रंदन यहाँ पर बताया गया है। यानी कि जो कृष्ण है वो सुदामा को देखकर एक तरह से दुखी हो गए हैं। तो यहाँ जहाँ भी आपको दुख देखने का, दुख दिखेगा, ठीक है, दुख का कोई कारण या दुख दिखेगा, वहाँ हमेशा क्या होगा, करुण रस होगा। क्या होगा, करुण रस होता है वहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे यहाँ पर एक और हमें दिया गया है कि देखी यशोदा बलवीर को मुख में लिन्हा सकल विश्वसार। बालक कृष्ण के मुख में ब्रह्मांड देखने की यहाँ पर बात की गई है। तो इस प्रकार से कुछ एग्जाम्पल्स हमें रस के दिए गए हैं। अब आते हैं रस के मुख्य भेद। तो ये क्या है, 9 रस हैं। इनको याद रखने का एक छोटा सा तरीका, आप कुछ टिप्स कह सकते हैं, ट्रिक्स या हैक्स भी कह सकते हैं, और साथ ही कुछ एग्जाम्पल्स भी हम यहाँ पर देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। अब आते हैं रस। तो रस 9 प्रकार के होते हैं। पहला है श्रृंगार रस। जहाँ भी प्रेम या सौंदर्य से चीज़ें दिखेंगी, आपको प्रेम या सौंदर्य से रिलेटेड चीज़ें दिखेंगी, वहाँ हमेशा श्रृंगार रस होगा। जैसे कि प्रेम गीत, यानी कि कोई भी प्यार का गाना, जहाँ भी प्यार से रिलेटेड बात की जाएगी, वहाँ हमेशा क्या होगा, श्रृंगार रस होगा। फिर आता है हास्य, हंसी की बात होगी, कोई भी कॉमेडी सीरियल हो गया, मूवी हो गई, कॉमेडी सीन हो गया, तो वहाँ क्या होगा, हास्य रस होगा। फिर आता है करुण, जहाँ भी दुख की बात की जाएगी वहाँ पर हमेशा करुण रस होगा। जैसे कि विरह दृश्य, विरह दृश्य यानी कि कोई भी दुख का सीन है, ठीक है, आप कोई मूवी देख रहे हैं उसमें कोई दुख का सीन आ जाता है, तो वो क्या है, एक तरह से करुण रस है वहाँ पर। फिर आता है रौद्र, जहाँ भी क्रोध होगा, ठीक है, जैसे कि युद्ध या प्रलाप, तो वहाँ क्या है, क्रोध है, तो वहाँ रौद्र रस होगा। फिर आता है वीर, जहाँ भी साहस की बात की जाएगी, जैसे मर्यादा या बलिदान, तो वहाँ क्या होगा, वीर रस होगा। फिर आता है भयानक, जहाँ भी डर की बात की जाएगी, कोई भी हॉरर सीन हो गया, कोई मूवी में ऐसा सीन हो गया जिसे देखकर डरते हैं, तो वहाँ क्या होगा, भयानक रस होगा। फिर आता है विभत्स, जहाँ भी घृणा या अस्वीकार की बात की जाएगी, यानी कि जैसे कि घिनौना दृश्य, यानी कि कोई भी ऐसा दृश्य जिसे देखकर आपको घृणा होती है, ठीक है, वो क्या है, विभत्व रस है। फिर आता है अद्भुत या आश्चर्य।
अद्भुत रस, जहाँ भी कोई भी ऐसी चीज़ जिसे देखकर आपको आश्चर्य हो या आप आश्चर्यचकित हो, वहाँ पर अद्भुत रस होगा। जैसे कोई जादू या कोई चमत्कार जिसे देखकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, तो वो क्या है, अद्भुत रस है। फिर आता है शांत, जहाँ भी धार्मिक या ध्यान स्थिति हो गई, यानी कि कोई भी ऐसी जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शांति है, कोई भी ध्यान की बात की जाएगी, कोई भी धार्मिक स्थल हो सकता है, धार्मिक स्थान हो सकता है, शांति है, तो वहाँ क्या है, शांति या बोध जहाँ भी आपको देखने के लिए मिलेगा वहाँ शांत रस होगा। ये है हमारे 9 रस। अब हम इन्हें और अच्छे से पढ़ेंगे। पहला, जैसे मैंने बताया, पहला है हमारा श्रृंगार रस। भावना होती है प्रेम, सौंदर्य या आकर्षण, और इसका स्थायी भाव जो है वो होता है रति या प्रेम, यानी कि प्रेम से रिलेटेड कोई भी चीज़ जहाँ भी होगी वहाँ हमेशा श्रृंगार रस होगा, प्रेम हो गया, सौंदर्य हो गया, यानी कि मान लीजिए कोई लड़का किसी लड़की की तारीफ कर रहा है तो वो एक तरह से उसके सौंदर्य की तारीफ कर रहा है। आकर्षण हो गया, किसी को देखकर आपको उससे प्यार हो गया, तो ये क्या है, एक आकर्षण है। आपने किसी को देखा, आपको वो अच्छी लगी या लगा, तो ये क्या है, एक तरह से प्रेम की भावना होती है। तो यहाँ पर क्या है, ये श्रृंगार रस होगा। जैसे इसका उदाहरण हम देखते हैं कि कबहू ना हेरी श्याम सुघराई, प्रेमिका जो है वो अपने प्रियतम के सौंदर्य को याद कर रही है, तो प्रेम की बात है, सीधी सी बात है कि भाई प्रेम की बात की गई है, तो ये क्या है, श्रृंगार रस है। वह राधा की मुस्कान जैसे चांदनी रात में फूलों की खिली कली, तो राधा की मुस्कान की तारीफ की गई है, उनके सौंदर्य की तारीफ की गई है कि भाई राधा की मुस्कान ऐसी है जैसे चांदनी रात में फूलों की कोई कली खिल आई हो। तो प्रेम या आकर्षण की बात की गई है यहाँ पर, तो ये क्या है, श्रृंगार रस है। फिर आता है हास्य रस। भावना होती है हंसी या मजाक, स्थायी भाव है इसका हास्य या हंसी। सुनी गाली मुस्काए दास कबीर, यानी कि कबीर को गाली दी गई और वे मुस्कुरा दिए, यानी कि हंसे। तो हंसी कहीं भी मजाक की बात है, हंसी की बात है, कोई सीरियल आप देख रहे हैं, कोई कॉमेडी मूवी है, कॉमेडी सीन है, या आप यार दोस्तों में आपस में मजाक चल रहा है, कोई भी मजाक कर रहे हैं, तो वो सब क्या है, एक तरह से हास्य रस होता है। गधा भी सोच रहा था अगर मैं इंसान होता तो नेता बन जाता, लेकिन गधा तो गधा है ना। नेक्स्ट है करुण रस। भावना यहाँ पर होती है दुख, पीड़ा या करुणा। स्थायी भाव होता है शोक, दुख, जैसे अब न रहूंगी इस वन माही जीत विरह की आग लगाई। तो विरह की पीड़ा में जो नायिका है वो दुखी है, वो कहती है कि अब मैं और यहाँ पर नहीं रह सकूंगी, इस वन में नहीं रह सकूंगी, और मैं दुख से बहुत ज़्यादा क्या हो चुकी हूँ, परेशान हो चुकी हूँ। तो यहाँ पर क्या है, वो एक तरह से दुख उसके दिखाया गया है। छोटे से बच्चे की लाश पर माँ की चीख सुन वीरान रात भी रो पड़ी। तो यहाँ पर क्या है, एक तरह से शोक की बात की गई है, दुख की बात की गई है, तो ये क्या है, करुण रस है। नेक्स्ट है रौद्र रस। भावना है क्रोध, प्रतिशोध, स्थायी भाव है क्रोध। खल को ना बखाने बखान निहार, खल को मारिहु बेरी समहार। यहाँ पर शत्रु पर क्रोध और आक्रमण की भावना दिखाई गई है। कोई भी आपको सिर्फ ये देखना है कि वहाँ पर बात किस चीज़ की गई है, फिर चाहे वो असली में हो सकता है, आपके सामने हो सकता है, कहीं आसपास हो सकता है, कोई मूवी में हो सकता है, कहीं आपने पढ़ा है वहाँ हो सकता है, कहीं आपने सुना है वहाँ हो सकता है, कहीं आप कोई चीज़ सीरियल देख रहे हैं, कोई कार्टून देख रहे हैं, कोई वीडियो देख रहे हैं, या बात कर रहे हैं, तो कुछ भी कहीं भी जो है इस तरह से क्या है, वो सिर्फ आपको रस देखना है कि वहाँ पर भावना क्या है। अब जैसे यहाँ पर है, तो यहाँ पर शत्रु पर क्रोध और आक्रमण की भावना बताई गई है। यहाँ पर क्रोध और प्रतिशोध का जो भावना है और जो स्थायी भाव है वो यहाँ पर दिखाया गया है। तो यहाँ क्या है, रौद्र रस है। जहाँ भी क्रोध या प्रतिशोध की बात की जाएगी वहाँ क्या होगा, रौद्र रस होगा। उसने अत्याचार सहने से इनकार कर दिया और तलवार उठा ली। तो यहाँ क्या है, रौद्र रस है। नेक्स्ट है वीर रस। भावना है साहस, पराक्रम, उत्साह, स्थायी भाव है उत्साह। तो जहाँ भी किसी भी प्रकार का साहस, पराक्रम, उत्साह इस तरह की बात की जाएगी, जैसे कि फौजी, ठीक है, या सेना जो है, फौजी सेना हो गई, ठीक है, फौज हो गई। कहीं भी आप देखेंगे कि जो
बॉर्डर पर जवान है, फौजी हैं, ठीक है, उनकी बात की जाएगी। तो एक तरह से क्या है, उनमें साहस है, बहुत ज़्यादा वीरता है। तो यहाँ क्या होगा, वीर रस होगा। शत्रु सेन पर टूट पड़ा जैसे सिंह झपटे बनिहार। तो साहस और वीरता का प्रदर्शन किया गया है कि शत्रु सेना पर एक बनिहार शत्रु सेना पर इस तरह से एक जो है क्या टूट पड़ा, इस तरह से टूट पड़ा जैसे कि जो सिंह है यानी कि शेर जो है वो बनिहार पर या बनिहार को झपटता है, उसी तरह से जो दुश्मन है वो सेना पर टूट पड़ा। चलो देश के लिए प्राण अर्पित करें, यह मिट्टी हमें पुकार रही है। तो ये क्या है, वीरता का काम है। हर कोई देश के लिए बलिदान नहीं दे सकता, हर कोई देश के लिए मर नहीं सकता, हर कोई देश के लिए अपने प्राण समर्पित या अर्पित नहीं कर सकता। तो ये क्या है, एक तरह का वीर या एक तरह का बहुत ज़्यादा साहस का काम है। तो यहाँ क्या है, वीर रस। भयानक रस नेक्स्ट है हमारा। भयानक रस भावना है भय, आतंक, स्थायी भाव है भय। घोर अंधेरा, कड़कती बिजली, शव पर बैठा शमशान का राक्षस। तो यहाँ क्या है, एक तरह से डर दिखाया गया है, भय दिखाया गया है। तो यहाँ क्या है, ये भयानक रस है। अंधेरे जंगल में एक साया उसके पीछे पीछे चल रहा था। जहाँ भी डर की बात होगी, कोई हॉरर मूवी हो सकती है, आप कोई हॉरर मूवी देख रहे हैं, कोई हॉरर कार्टून देख रहे हैं, हॉरर सीरियल देख रहे हैं, कोई भी हॉरर एक तरह से आपके साथ कोई मान लीजिए कोई हॉरर चीज़ हुई है, या कोई भी आप ऐसे कोई सीरियल मूवी वगैरह में देख रहे हैं, तो वहाँ सब में क्या है, भयानक रस है। विभत्स रस भावना है घृणा या गंदगी से, वितृष्णा स्थायी भाव है, जुगुप्सा घृणा, जुगुप्सा या घृणा। गला सड़ा शव, कीड़े रेंगते, दुर्गंध फैलाती मृतदेह। तो यहाँ पर एक तरह से किसकी बात की गई है, जहाँ भी घृणा होगी, कोई भी ऐसी चीज़ जिसे देखकर आपको घृणा आती है या मतलब अजीब लगता है, ठीक है, कोई भी गंदगी से, जैसे बहुत से लोगों को गंदगी से बहुत ज़्यादा नफरत होती है ना, गंदगी हर किसी को ही होती है वैसे तो। गंदगी से आपको क्या होती है, घृणा आती है ना, बदबू आ रही है। तो ये सब क्या है, एक तरह से घृणा है कि गला सड़ा शव जो है उस तरह से उस पर कीड़े रेंग रहे हैं, दुर्गंध फैल रही है, तो इसे देखकर आपको क्या होगा, एक तरह से घृणा ही होगी। गली में सड़ी हुई लाश से उठती दुर्गंध ने सबको उल्टी कर दी। तो ये क्या है, यहाँ पर विभत्स रस है। फिर है अद्भुत रस भावना है आश्चर्य, अचंबा, स्थायी भाव है विस्मय। नभ में उड़ता रथ देख चकित हुआ बालक हर्षित मुख। तो यहाँ पर जहाँ भी कोई भी आश्चर्य या कोई भी ऐसी अचंबा या विस्मय की बात होगी, वहाँ क्या होगा, अद्भुत रस होगा। कोई भी ऐसी चीज़ जिसे देखकर आपको थोड़ा कुछ आश्चर्य हो, अचंबा हो या विस्मय हो, तो वहाँ क्या होगा, हमेशा अद्भुत रस होगा, क्योंकि आप उसे क्या है, किसी भी चीज़ को देखकर, सुनकर या पढ़कर क्या है, आश्चर्य हुए हैं या आश्चर्यचकित हुए हैं। जैसे कि नभ में एक रथ उड़ता देख जो बच्चा है वो एकदम से चकित हो गया, और क्या हुआ, मतलब कि वो हंसता हुआ चेहरा एकदम से क्या हो गया, वो आश्चर्यचकित हो गया। यानी कि जो बच्चा है, जब उसने देखा कि आसमान में क्या उड़ रहा है, रथ उड़ रहा है, तो वो हर्षित मुख वाला बच्चा चकित हो गया। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, एक चमकती हुई किताब हवा में तैरने लगी। तो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन क्या है, ऐसी चीज़ें अगर होती हैं या कोई देखता है या कहीं पढ़ते हैं, तो उससे क्या है, एकदम आप क्या हो जाएंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो ये क्या है, अद्भुत रस है। फिर है शांत रस भावना वैराग्य, आत्मिक शांति, स्थायी भाव निर्वेद वैराग्य। सब माया है जग सारा, नाम रटो राम का प्यारा। शांत रस यानी कि कोई भी वैराग्य, कोई भी आत्मिक शांति, निर्वेद वैराग्य, जहाँ भी शांति की बात की जाएगी, कोई शांत माहौल की, शांत स्थान की, शांत जगह की, वहाँ सब क्या है, शांत रस होगा। कहीं जैसे कि जो सारा जग है वो क्या है, माया है। सब क्या है, माया है। ये जो सारा जग है वो माया है, और नाम रटो राम का वो क्या है, प्यारा है। इस तरह से संत गंगा किनारे बैठ ध्यान में लीन थे, जैसे पूरी सृष्टि मौन हो गई हो। तो यहाँ पर क्या है, संत की बात की गई है कि वो गंगा के किनारे बैठे हुए ध्यान में लीन थे, क्या थे, शांति एक तरह से वो प्राप्त कर रहे थे,
जैसे पूरी सृष्टि मौन हो गई है। तो ये क्या है, हमारा शांत रस है। अब यहाँ पर आते हैं कुछ क्वेश्चंस, अच्छे से आपको समझ आ गए होंगे वैसे। अब यहाँ पर है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर हमें एक पंक्ति दी गई है, हमें इसमें बताना है कि कौन सा रस है। माँ की ममता देखकर पत्थर भी पिघल जाए, बच्चे की चीख पर वो दीवार बन जाए। तो यहाँ पर माँ की ममता देखकर पत्थर भी क्या हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। तो यहाँ पर एक तरह से प्रेम या प्रेम यानी कि प्रेम की बात भी हो सकती है, क्योंकि माँ की ममता की बात की गई है। तो श्रृंगार रस भी हो सकता है। लेकिन जब हम नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे कि बच्चे की चीख पर वो दीवार बन जाए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक तरह से करुण रस हो जाएगा, क्योंकि माँ की ममता और जो बच्चे का दुख है उसकी अभिव्यक्ति से यहाँ पर करुणा जो है वो उत्पन्न हो रही है। तो यहाँ क्या है, करुण रस है। निम्न में से कौन सा रस वीरता से संबंधित है? तो वीर रस है। सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट है, उसके हंसने पर फूल शर्मा जाए, उसकी चाल से बहारें लौट आए। यहाँ पर कौन सा रस है, श्रृंगार रस है, क्योंकि प्रेम, सौंदर्य और आकर्षण की भावना दिख रही है। नेक्स्ट है, विभत्स रस का मुख्य स्थायी भाव क्या है? तो घृणा। जहाँ भी घृणा होती है वहाँ क्या है, विभत्स रस होता है। दुश्मन की छाती पर चढ़कर वह वीर हंसता हुआ प्रहार करता है। तो यहाँ क्या है, वीर रस है। जहाँ भी दुश्मन की, सेना की, वीर की, फौजी की, जवान की, इन सब की बात की जाएगी, है ना, फौजी की वगैरह की, इन सब में क्या होगा, वीर रस होगा। नेक्स्ट है, अचानक आकाश से तेज प्रकाश फैला और एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। तो यहाँ क्या, किस चीज़ की बात की गई है, एक आश्चर्य की, एक आश्चर्यचकित होने की बात की गई है कि भाई अचानक आकाश से एक तेज जो है एक प्रकाश फैला और एक क्या है, फैल गया और एक दिव्य आकृति वहाँ पर प्रकट हो गई। तो यहाँ क्या है, अद्भुत रस है। नेक्स्ट है, चारों ओर लाशें बिछी थी, रक्त से धरती लाल थी। इस दृश्य में कौन सा रस निहित है? तो यहाँ विभत्स रस है, क्योंकि लाशें बिछी थी, इस तरह के जहाँ भी आप वर्ड देखेंगे, या रक्त से धरती लाल थी, ये इस तरह की बात की गई है। तो यहाँ क्या है, एक तरह से घृणा भाव दिखाई देता है। तो यहाँ क्या है, विभत्स रस है। नेक्स्ट है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? तो हर्ष। हर्ष यानी कि खुशी। तो ये क्या है, हर्ष रस है, ओ सॉरी, हर्ष भाव यहाँ पर दिखाई देता है। नेक्स्ट है, सब कुछ त्याग कर वह सन्यासी बन जंगल चला गया। तो यहाँ कौन सा रस है, शांत रस। जहाँ भी सन्यासी, वैराग्य, इस तरह की बात की जाएगी, वहाँ क्या होगा, शांत रस होगा।